बिजनौर के कोतवाली देहात में बिजनौर मार्ग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर के विरोध में स्थानीय व्यापारियों द्वारा गठित संयुक्त व्यापार मोर्चा द्वारा आज कोतवाली देहात का बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात के माध्यम से ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर नितिन गडकरी को भेजा। आज सुबह से ही बाजार पूरी तरह से बंद रहा। सड़कों और चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। सभी व्यापारी बंधुओं से जितने भी यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं, व्यापारियों का कहना है कि कोतवाली देहात में फ्लाईओवर के बनने से सैकड़ों छोटे व्यापारियों का कारोबार ठप हो जाएगा और यहाँ के दुकानदार बेकारी के कगार पर पहुँच जाएंगे। इसलिए सरकार से मांग है कि कोतवाली के बाहर या तो बाईपास बनाया जाए या मार्ग की चौड़ाई को कम करके फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। धरना स्थल पर अरविंद कुमार बिश्नोई, भूरे खान ठेकेदार, शुभम जैन, अनिल कुमार, फरमान अंसारी, मोहम्मद यूसुफ, आफ्ताब आलम, चौधरी वीरपाल सिंह, बबलू कुरैशी, सत्यकाम बिश्नोई, जावेद जिया, शमशेर अंसारी आदि व्यापारी उपस्थित रहे। आ जाओ। हमारा सहयोग देने का काम करें, क्योंकि व्यापारी चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, उसने हमेशा विकास का सहयोग किया है, सरकार का सहयोग किया है। लेकिन जब व्यापारियों का कारोबार ही खत्म हो जाएगा तो वो किस सरकार का और किस विकास की बात करेगा और किस विकास को सहयोग देने का कार्य करेगा। मैं आपसे इतनी विनती करता हूं दुकानदारों से कि आपका संघर्ष रहेगा तो आप किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। और हमारा नतीजा यही है कि इस गांव को किसी भी रूप से, चाहे वो अंदर वाले हो या मार्केट वाले हो, इसे बर्बाद होने से बचाया जाए। और हमने अपनी कमी में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम बालियान साहब से भी मिलकर आए, कपिल साहब से भी मिलकर आए, कई मंत्रियों से मिले, जीडी डायरेक्टर से मिले। हर तरफ हमारी भागदौड़ जारी है। कोई व्यापारी अपना ये न समझे कि खाली हम यही पल्ला बिछा कर बैठे हुए हैं। जिस तरह पिंजरे से मुर्गी निकालकर काटी जाती है और बाकी मुर्गियां चुप रहती हैं और जिसकी गर्दन पे छुरी पड़ती है वो ही काएं करती है, जबकि उन मुर्गियों को ये पता नहीं होता कि अगला नंबर उनका है। मेरा सभी व्यापारियों से यह अनुरोध है कि ये कोतवाली, ये मातृभूमि जिस पे सालों से अपनी मेहनत से पसीना बहाकर आप लोग पूंजीपति बने, आज वो कोतवाली आपसे बलिदान मांग रही है। और संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से चल रहा है। मैं व्यापार मंडल का एक नियम बताता चलूं कि व्यापारी के पास न बंदूक की ताकत है न डंडे की ताकत है। कोई भी आवाज पहुंचाने के लिए और लड़ने के लिए उसके लिए एक ही ताकत होती है, सबसे पहले अपना व्यापार बंद करना। व्यापार बंद कर करके ही वो अपनी बात कहीं इकट्ठा होकर के पहुंचा सकता है। और इसके लिए हमें एक बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। देर आए दुरुस्त आए, ये काम जो है काफी पहले हो जाना चाहिए था, जो आज कोतवाली की सरजमी पर हो रहा है। और पिछले एक महीने से जगह ठेकेदार जी ने कहा कि व्यापार मंडल के सभी जिम्मेदार लोग व्यापारी को तो खाना खाने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती, फिर भी सरकार को टैक्स देता है और सबसे अधिक टैक्स देता है तो वो व्यापारी देता है। सरकार चलती है तो उससे चलती है, मंदिर मस्जिद बनते हैं तो व्यापारी योगदान देता है, कोई भी कार्य पीड़ित होता है, कहीं आपदा आती है तो ही सरकार, ये व्यापारी उसकी मदद करता है। व्यापारी अपनी कमाई में से, उस अंश में से, खून पसीने में से सबसे ज्यादा अगर मदद कहीं करता है तो व्यापारी करता है। सभा कोतवाली के संचालक इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई
अरविंद कुमार बिश्नोई जी, व्यापार संगठन हमारे साहब आ जाओ, कि मैं नाम लूं तो बहुत देर हो जाएगी, फिर भी 2-4 नाम जो इस लड़ाई को अपने कांधों पर रखकर घर से निकले हैं। मेरी मुराद चौधरी वीरपाल जी, सतपाल जी, भूरे ठेकेदार, बाबू कुरैशी, सोनू बिश्नोई, बबलू कुरैशी, जावेद जिया, लईक कुरैशी, यूसुफ भाई और मेरे सब वो लोग जिन्होंने जो अपनी पूरी कुर्बानी के साथ, पूरी बलिदान के साथ इस लड़ाई को मैदान में लेकर उतरे हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देते हुए इन 4 मिसरों से अपनी बात का सफर शुरू करता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी कोतवाली के इन तमाम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को, तमाम सिपाहियों को, जो आज इस कोतवाली की एक छोटी सी मार्केट जिसका अनुभव यहाँ के व्यापारियों को है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को है, और एक तरफ वो लोग जिन्हें कोतवाली के व्यापार से या कोतवाली के बाजार से कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने दफ्तर में बैठकर कागज और कलम के सहारे इसे नेस्त नाबूद करने का प्लान बना लिया है। एक तरफ वो ताकतें हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो यहाँ की क्षेत्र के आवाम से लेकर मजदूर किसान से लेकर व्यापारी तक की भावनाओं को साथ में लेकर और रोजी रोटी से जोड़ने का काम करने वाले लोग आपके बीच में बैठे हैं। हिंदुस्तान सरकार, अलग अलग ममालिक, अलग अलग आईन संविधान होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक की बात करें तो गवर्नमेंट जो इस सामान को खरीदती है, गवर्नमेंट के पास अपनी कोई खेती नहीं होती, बल्कि यही व्यापारी उसकी खेती होती है, यही व्यापारी उसकी फैक्ट्री होती है जो टैक्स पेड करके हिंदुस्तान को चलाने का काम करते हैं, जो सरकार के फंड को बढ़ाने का काम करते हैं। और जब सरकार का फंड बढ़ता है, सरकार के फंड में पैसा होता है, तो उसी से पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश चलाने का काम किया जाता है। और उस फंड की एक रीढ़ की हड्डी है व्यापारी, जो एक सामान को कई कई जगह खरीदता और बेचता है, और उसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि वो उसका जो खरीद और फरोख्त होती है उसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब यहां कोतवाली के अंदर फ्लाईओवर का कोई योजना आई थी या कोई प्लान आया था, तो सबसे पहले हमारे व्यापार मंडल के लोगों को, प्रशासनिक लोगों को बुलाना चाहिए था और उन्हें उस समिति में बैठाना चाहिए था और विचार विमर्श करना चाहिए था। ये छोटा सा बाजार जहां मुश्किल से 400-500 दुकानदार हैं जो अपने परिवार को और साथ साथ क्षेत्र के लोगों को सामान मुहैया कराकर अपने परिवार को का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हमें वो सारी सामग्री जिले से लाकर देते हैं जिसके लिए हमें नेटौर, धामपुर और बिजनौर जाना पड़ता है। वो सारी चीजें ये व्यापार मंडल के लोग कोतवाली में मुहैया कराने का काम करते हैं। लेकिन किसी अजनबी आंख ने, एक तीसरी आंख ने ये नहीं सोचा कि अगर कोतवाली के इस बाजार को हम ओवरब्रिज बना के ढक देंगे तो यहाँ के व्यापार मंडल का या व्यापारियों का क्या होगा। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली अगर कोई सामान लेने आए